ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे, आप पे बनी रहे और आपके परिवार पे बनी रहे। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं या कमेंट्स में भी पूछते हैं कि गुस्सा क्यों आता है। कई लोगों का ये सवाल रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्यों अपने आप ही बहुत तेज़ गुस्सा आता है और मतलब हम अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाते हैं। आपने अपने आप में भी कभी ना कभी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं, फिर आपको ये बहुत एहसास होता है कि ये मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। या कुछ व्यक्ति गुस्से में गाली निकाल देते हैं, फिर उनको बाद में एहसास होता है कि नहीं, हमको ये नहीं करना चाहिए था, ये पता नहीं कैसे हो गया। या गुस्से में हम बच्चों को मार देते हैं बहुत तेज़ी से, फिर हमको एहसास होता है अरे हमने क्यों मार दिया, हमको नहीं मारना चाहिए था, हमने कैसे मार दिया। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है, गुस्से में कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं जिसको आप बाद में सोचते हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हमने करना ही नहीं चाहते थे या हमने किया ही नहीं है। किया तो होता ही है, लेकिन ये महसूस ज़रूर होता है कि हम ऐसा करना नहीं चाहते थे। तो गुस्से के बारे में आज आध्यात्मिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। विज्ञान तो कई तरह से समझाता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन होता है, वर्कलोड होता है, ये होता है, वो होता है। ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं लाइफ में, लेकिन इसमें अध्यात्म कैसे जुड़ा है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सब चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं गुस्से के आने के कारण में। तो आज इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, भगवान में विश्वास करने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, शक्तियों को मानने वाले हैं। और आप इस बात को भी समझते हैं कि कहीं ना कोई शक्तियाँ ज़रूर हैं जो आपकी मदद करती हैं, जो आपके साथ रहती हैं और जिनको हम पूजते हैं या जिनकी हम पूजा करते हैं या जिनको हम भोग अर्पित करते हैं, तो शक्तियाँ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहला कारण हम समझते हैं तामसिक वाला, कि तामसिक रूप से गुस्सा आने का कारण क्या हो सकता है। तामसिक रूप का अर्थ यह होता है जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होती है, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, इतने ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि एक बार पीना शुरू करते हैं फिर उनको होश नहीं रहता है। वो जब तक बेहोश ना हो जाएं, जब तक उल्टी ना करने लगे, तब तक वो पीते रहते हैं और पीने के बाद पता नहीं किस तरह का अजीब सा बिहेवियर करते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे बड़ा तांत्रिक क्रिया होती है वो शराब के ज़रिए ही की जाती है। शराब के ज़रिए या मीट वगैरह जो लोग खाते हैं या नॉनवेज जो खाना होता है उसके ज़रिए जो सबसे बड़ी जो तांत्रिक क्रिया होती है वो की जाती है। अब होता क्या है, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता है या ड्रिंक करता है, तो उसकी ड्रिंक में जो शमशान की मिट्टी होती है उसको तांत्रिक विधि से अभिमंत्रित करके अगर किसी व्यक्ति को पिला दिया जाता है, तो उसके अंदर पता नहीं कितने संख्या में नकारात्मक शक्ति प्रवेश कर जाती है उसी शराब के साथ में, जिसके साथ में मिला के उसको पिलाते हैं। और वो तंत्र इतना मजबूत होता है कि उसकी काट बहुत मुश्किल होती है। और जो नकारात्मक शक्तियाँ उस व्यक्ति के अंदर जाती हैं वो हर जगह बैठ जाती है। कहीं दिमाग में बैठती हैं, कभी मुंह पे बैठती हैं, कहीं कहीं बैठती हैं और वो फिर अपने हिसाब से सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। आपने देखा है इस तरह के जो व्यक्ति रहते हैं पीने वाले, आपने देखा होगा कि उनको खाली ठेका ही दिखाई पड़ता है। वो सब कुछ जानते हैं, वो फैमिली को पहचानते हैं, सब कुछ पहचानते हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। वो पीने के लिए बहुत कोशिश करते हैं हम ना पिए। अब इसको मेडिकल साइंस के नज़रिए से देखेंगे तो बोलेंगे एडिक्शन हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लेकिन उसको प्योर जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि एडिक्शन होता ही क्यों है, ऐसा क्या है कि एडिक्शन हो जाता है। क्यों मेडिकल साइंस आज तक कुछ ऐसा नहीं बना पाई कि जिसके चक्कर में ये पीने की आदत है वो छूट जाए, लाखों परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं वो बर्बाद होना बंद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई है। तो वो एक अलग विषय हो गया बात करने के लिए। तो जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भी कारण होती हैं गुस्सा आने के। अब जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको गुस्सा आता है, उसका कारण तो ये हो गया कि कोई तांत्रिक क्रिया अगर कराता है शराब के जरिए किसी व्यक्ति के ऊपर, तो उसके शरीर में पता नहीं कई गिनती नहीं होती, इतनी संख्या में उसके अंदर प्रेत एक तरह से निवास करने लगते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ निवास करने लगती हैं और वो चाह के भी उन चीज़ों से बाहर नहीं उभर पाता है। और ऐसे में उसे गुस्सा आता है, गुस्से पे काबू नहीं कर पाता है, पीने के बाद में पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, सबको गालियाँ देता रहेगा। और जब होश में आएगा तब आप उससे पूछेंगे तो बोलेगा नहीं, तो ऐसा मैंने किया ही नहीं, ऐसा मैंने किसी को बोला ही नहीं। तो इस तरह की घटनाएं आपको आसपास ज़रूर देखने को मिली होंगी।
अब एक बात ये भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हो, जैसे आपका जब नया नया घर बनता है तो वो जो ज़मीन होती है, हो सकता है वहाँ पे कभी कोई लाश वगैरह जलाई गई हो, या वहाँ पे किसी को दफन किया गया हो, या इस तरह से कोई चीज़ें फेंक अस्थि के विसर्जन वाली चीज़ें फेंकी गई हों, तो उनसे भी वो नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ वास करने लगती हैं। जो एक जैसे अगर वहाँ पे आपका घर बन जाएगा तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ करके झगड़ा कराती रहेंगे, लड़ाई कराते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे, आपके दिमाग को उल्टा पुल्टा घुमाते रहेंगे, जिससे आपस में आप झगड़ते रहो, बिना बात के आप झगड़ा करते रहोगे घर में आपस में। तो एक ये भी कारण होता है। और इसका कारण, एक नकारात्मक शक्ति से गुस्सा आने का कारण ये भी होता है, जैसे आपका जो घर का मंदिर है वो देव स्थान में ना होकर राक्षस कोण में बन जाए। राक्षस कोण का अर्थ होता है जहाँ पे लैट्रिन बाथरूम का स्थान होता है, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है, वो राक्षस कोण होता है। अगर वहाँ पे आप मंदिर रखेंगे तो पक्का आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ का वास ज़्यादा होगा। और अगर आप ईशान कोण में, ईशान कोण का अर्थ हो गया उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं, और वो देव स्थान होता है। अगर वहाँ पे अगर गलती से आपके यहाँ लैट्रिन बाथरूम बन गया तो एक ये भी कारण होता है। क्या होता है, जब वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम बन जाता है तो देवी शक्तियाँ नहीं आती हैं, आपके घर में आएंगी ही नहीं, क्योंकि उनके स्थान पे कुछ और हो रहा है। जैसे जाहिर सी बात है, आप अगर कहीं रहते हैं और आपके रहने वाली जगह पे कोई गलत चीज़ बन जाए तो आप कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, उस जगह को छोड़ देंगे। वैसे ही देवी शक्तियाँ होती हैं, वो भी उस जगह पे आना बंद कर देती है। और जब वो आना बंद कर देंगी तो सीधी सी बात है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। और वो क्या करेंगे, वो आपको दिखेंगी नहीं, आपको एहसास भी नहीं होगा। वो घर में उल्टे पुल्टे काम करते रहेंगे, वो आपको आपस में झगड़ा कराते रहेंगे, वो एक दूसरे पे चिल्लाते रहेंगे, वो इस पे चिल्लाएगा, वो उस पे चिल्लाए, बिना बात पे गुस्सा आएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नकारात्मक शक्तियों के कारण, नकारात्मक ऊर्जा के कारण। और जो व्यक्ति लोग ड्रिंक करते हैं या इस तरह से मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो उनके घर में भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसका कारण ये होता है कि जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, ये सब उनका पसंदीदा चीज़ें हैं। मांस मछली और नॉनवेज खाना और ड्रिंक वगैरह इनकी पसंदीदा चीज़ें हैं। तो जहाँ ये चीज़ें बनती वहाँ ये अट्रैक्ट होते हैं अपने मन से, और जब ये अट्रैक्ट होंगे और दैवीय शक्ति इनसे दूर भागती हैं, तो जाहिर सी बात, जब दैवीय शक्तियाँ दूर भागेंगी और नकारात्मक शक्तियाँ पास आएंगी तो वहाँ पे नकारात्मक शक्तियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से एक झगड़े का कारण ये भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सात्विक रूप से क्यों गुस्सा आता है। तो सात्विक रूप से गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है, जैसे आप मान लीजिए सब कुछ आपके यहाँ ठीक है, आपके यहाँ मंदिर भी सही दिशा में रखा हुआ है, आपकी जगह भी पवित्र है और आप भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, खूब पूजा करते हैं। लेकिन आपने एक बात को महसूस किया होगा, कभी कभी एकदम से बहुत तेज गुस्सा आता है, और किसी ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा आता है कि हो सकता है आप उसे जानते हो या ना जानते हो, और आपको ये लगे कि पता नहीं मैं इस पर क्यों गुस्सा कर रहा हूँ। उसको देखते ही अंदर से बहुत तेज गुस्सा आता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि आप जब पूजा करते करते किन्हीं दैवी शक्तियाँ, कुछ देवी शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे करके सिद्ध होने लगती हैं, वो आपके पास में रहने लगती हैं, आपके आसपास रहने लगती हैं, उनकी अप्रत्यक्ष सिद्धि हो जाती है, जो आप समझ नहीं पाते हो। आपको नहीं पता चलेगा वो सिद्धि आपके पास है या नहीं है, क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं देंगे, आपको आप महसूस नहीं कराएंगे, लेकिन आपको गुस्सा आएगा। जब भी किसी गलत व्यक्ति को देखेंगे तो आपको बहुत तेज गुस्सा आएगा। जो कोई व्यक्ति गलत करके आएगा तो आपको उसी के ऊपर ही गुस्सा आएगा अपने आप ही। तो वो होता है सात्विक शक्तियों के कारण, क्योंकि वो शक्तियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो गलत को देख के बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इसीलिए उनको जब भी कोई गलत व्यक्ति आपके सामने पड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो आप समझ जाना कि आपके साथ में दैवीय शक्तियाँ हैं, आपके साथ में दैवीय शक्तियाँ हैं जिनके कारण आपको गुस्सा आता है। अब घर में किसी के ऊपर अगर गुस्सा आ रहा है, मतलब गुस्सा आने का अर्थ ये नहीं कोई गलती कर रहा है तो गुस्सा आना एक जाहिर सी बात है, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ कि बिना किसी बात पे जिन लोगों को गुस्सा आने लगता है, जैसे किसी को देखा, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, कोई व्यक्ति काम कराने आ रहा है आपके यहाँ, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, कोई भी है, और उसको देख के आपको गुस्सा आ जाए, बिना बात के ही गुस्सा आ जाए, उसको देखते लगे यार कि ये कौन, ये कहाँ से आ गया, ये ऐसी, आपको नहीं पता चलेगा वो गलत है, लेकिन आपको गुस्सा आएगा, तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत करता है। जो व्यक्ति गलत करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के सामने जाते हैं जो व्यक्ति सात्विक होता है, पूजा पाठ करता है, जिससे मंत्रों की सिद्धियां होती हैं या जिससे देवी शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती हैं, उसे गलत व्यक्ति देख के या गलत देख के गुस्सा अवश्य आता है। तो एक गुस्सा आने का कारण ये भी होता है, जो लोग देवी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, जो माँ काली की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, उनका देख लीजिए, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा। आप में से बहुत सारे लेडीज़ है या जेंट्स ऐसे होंगे, जो माताएं बहनें होंगे या भाई लोग होंगे जो माँ काली की पूजा करते हैं। अब उनको देखिएगा, उनको गुस्सा बहुत आता होगा। उसका कारण यही है क्योंकि माँ काली हमेशा नकारात्मक शक्तियों की संहारक है।
जहाँ उनको नकारात्मक शक्तियाँ या गलत चीज़ें होती हैं, उनके संहारक होती हैं। तो उनके सामने अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तो उसको देख के उनके सामने गुस्सा आएगा ही आएगा। वो उनके पति भी हो सकते हैं, वो भाई भी हो सकते हैं, वो उनका बेटा भी हो सकता है, वो उनका दोस्त भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बाहर का ही व्यक्ति, वो कोई भी आएगा सामने तो उनको गुस्सा आएगा। इस तरह से तो अगर गुस्सा आता है ना, तो आप समझिएगा कि ये सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप आपस में ही घर में झगड़ा करने लगे, नहीं तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम कुछ गलत कर रहे हो इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो आप ऐसा मत करिएगा। हर चीज़ को जज करने का एक तरीका होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करने से पहले सोचिएगा अवश्य कि मतलब ऐसा मतलब हो भी रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, सो नहीं पाते हैं, जल्दी सोते नहीं हैं, सुबह जल्दी जग जाते हैं, तो नींद पूरी नहीं होती, उससे भी काफ़ी इरिटेशन होता है, काम का बोझ होता है, एक वो भी कारण होता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में नहीं है, तनाव नहीं है, कुछ नहीं है, और गुस्सा आपको गुस्सा आने लग रहा है और किसी को देखते ही गुस्सा आने लग रहा है, तो एक ये कारण हो सकते हैं। इन कारणों पे भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो शराब पीने वाली और जो तांत्रिक क्रियाएं बताई हैं वो बिल्कुल सही है, ऐसा होता है और लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं और ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में इस तरह के व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद में बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। आप ये सोचिए, अगर उनके साथ में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है तो आपने देखा है कोई भी कितना भी पीने वाला होगा पूरी रोड में हिलते डुलते चल रहा होगा, लेकिन उसको कोई टक्कर नहीं मारता है, ना वो कहीं के लड़ता है किसी से, नाली में गिर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कहीं गाड़ी से लड़ेगा नहीं। सड़क पे अगर लेट गया तो कोई गाड़ी चढ़ेगी नहीं उसके ऊपर, आप देख लेना, क्योंकि वो नकारात्मक शक्तियाँ उसे बचाए रहती हैं, वो बचा के रखती है, उसको कुछ नहीं होने देती। एक दो केस होते हैं, हो सकता है कि उसकी कुंडली में इस तरह से कोई एक्सीडेंट का योग लिखा हो, कुछ लिखा हो तो वो मार देंगी, वो एक अलग चीज़ हो जाता है। लेकिन आप देख लेना उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, वो चाहे उनके पूरे कपड़े भी कोई लेके चला जाए, उसका सामान छीन ले जाए, लेकिन उनको कुछ नहीं होगा, वो अगले दिन फिर से वो जाने के लिए रेडी रहेंगे। तो आप खुद सोचिए कि ऐसा क्या होता है। अब अभी जो नॉर्मल आदमी रहता है, जो कभी ड्रिंक नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसको बोली सड़क पे थोड़ा लहरा के चले, देखिए तुरंत गाड़ी टक्कर मार के चली जाएगी। तो कुछ तो कारण है उसमें और इसमें, अगर आप सोचेंगे तो आपको कारण समझ में आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं इन सब चीज़ों में तो आपको ये सब बातें अच्छी लगेंगी, अगर विश्वास नहीं करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको बकवास भी लग सकती है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपका विश्वास है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।